हेलो दोस्तों, जी एस मैं समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बेटरॉम का ओरिजिनल क्वेश्चन, जो आपका जो है 10/12/2019 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस क्वेश्चन देखते हुए हम लोग अपना तैयारी जो है और जो है बेहतरीन जो है बना सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बेटरॉम का प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलते हैं आज की आपका पहला जो है प्रश्न की ओर। तो आज का दोस्तों पहला जो प्रश्न है, एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 हैं तो प्रदर्शित मान कितना होगा। और ये आपका जो है बेल्ट्रॉन के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला का आपका जो है आंसर होगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एमएस वर्ड में क्या दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है। तो आपका जो 2 का आंसर होगा, ये दबाया जाता है F7 का, यानी 2 का आपका जो है 3 आंसर होगा F7 दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर को शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो आपका जो 3 का आंसर होगा, ये कहता है वर्कशीट डिलीट करना, यानी 3 का आपका जो है 4 आंसर होगा वर्कशीट डिलीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो आपका जो आंसर होगा, ये कहता है डेटा सोर्स का, यानी कि 4 का जो है आपका आंसर होगा पहला होगा डेटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो आपका जो आंसर होगा 5 का 4 आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा, ये होता है 2 गो विकल्प होता है, यानी 6 का आपका जो है पहला जो आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है विषम शब्द है। तो आपका जो आंसर होगा, ये है आपका 2 जो है आंसर हो जाएगा बूट स्ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, DLL का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है कि DLL का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका जो आंसर होगा, ये होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, यानी 8 का जो है आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है विषम है। तो आपका जो 9 का आंसर होगा 4 हो जाएगा टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है विषम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है विषम है। तो आपका जो आंसर होगा, ये हो जाएगा एरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है। तो आपका जो आंसर होगा, ये होता है बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना, यानी कि 11 का दोस्तों आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है। तो आपका जो आंसर होगा 12 का, ये होता है पेज, यानी कि 12 का दोस्तों आपका जो है 3 जो है आंसर होगा पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर का एक हिस्सा है। तो आपका जो 13 का आंसर होगा, ये आपका हिस्सा होता है CPU, यानी दोस्तों 13 का जो है आपका आंसर होगा CPU, यानी कि जो है 2 जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए किसका उपयोग करते हैं।
तो ये क्या रहता है दोस्तों आपका स्लाइड ट्रांजिशन बटन का, यानी कि 14 का दोस्तों आपका जो है 4 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को जोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, इनमें से कौन सा है, आपको जो इसमें से पहचानना है। तो आपका जो 15 का आंसर होगा ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नया समय को दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। आपको बताना है कि नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल पैनल का, यानी कि 16 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है। तो आपका जो 17 का आंसर होगा 2 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है जिसे क्या कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है फाइल, यानी 18 का जो है आपका जो आंसर होगा 3 हो जाएगा, उसे कहा जाता है फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, MS एक्सेल में फैक्ट फंक्शन श्रेणी है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 का, 19 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए मेनू पर क्लिक करना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है इंसर्ट का, यानी कि 20 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है रिव्यू का, यानी कि दोस्तों 21 का आपका जो है 2 जो है आंसर होगा रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा 22 का पहला जो आपका जो है आंसर होगा Alt+S। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। तो आपका जो 23 का आंसर दिया गया है Ctrl+A का, यानी कि 23 का आपका जो है 3 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड में सुरक्षित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है फाइल मेनू का, यानी कि 24 का दोस्तों आपका जो है 4 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट विकल्प मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो आपका जो 25 का आंसर होगा ये होता है रिव्यू, यानी 25 का दोस्तों आपका जो है पहला जो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट अर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड से उपलब्ध होते हैं। तो आपका जो 26 का आंसर होगा ये होता है एगो, यानी कि 26 का दोस्तों आपका जो है 4 जो है आंसर हो जाएगा एगो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, MS एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो आपका जो 27 का आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो है 4 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विंडोज XP होम वर्जन संस्करण
के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। तो आपका जो 28 का आंसर होगा ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है राइट एरो की, यानी कि दोस्तों 29 का आपका जो है पहला जो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो आपका जो आंसर होगा ये जोड़ा जाता है कंट्रोल पैनल के द्वारा, यानी 30 का दोस्तों आपका जो है 4 आंसर होगा कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए किस लोगों को में डालना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा ये डाला जाता है आपका स्लाइड मास्टर, यानी कि आपका जो है 4 जो है आंसर होगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है। तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है, यानी दोस्तों 32 आपका जो है पहला जो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, MS पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। तो आपका जो 33 का आंसर होगा ये होता है लैंड स्केप, यानी 33 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, MS एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है। तो आपका जो आंसर होगा ये चयन किया जाता है यानी कि 72 का, यानी कि पहला आपका जो है आंसर होगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, टेस्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा ये नहीं होता है, आपका जो है 3 जो है आंसर होगा इटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मेमोरी डिवाइडेड को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है PCI का, यानी कि 36 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा PCI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए इनमें से किसका उपयोग करना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा 37 का जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कर्नेल है, आपको तरह है कि कर्नेल का है। तो आपका जो आंसर होगा यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है, यानी कि दोस्तों 3 जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, USB 2.0 के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। तो ये करता है आपका जो है 2 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है ऑटो फिट रो हाइट, यानी दोस्तों 40 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फाइल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो आपका जो आंसर होगा ये आपका जो है 41 का 2 जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, www ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है HTTP का, यानी कि 42 का आपका जो है 2 आंसर होगा HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43,
MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है डेसिमल पॉइंट स्लाइड, यानी कि 43 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनमें से आपको जो है पहचान करना है। तो आपका जो 44 का जो है पहला जो है आंसर होगा बड़ा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट अर्ट के अंतर्गत एक वैलिड या वैध साइकिल विकल्प नहीं है? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है साइकिल विकल्प नहीं है, तो ये नहीं आपका ब्रेक साइकिल, यानी कि 45 का दोस्तों आपका जो है 3 जो है आंसर होगा ब्रेक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं तो आपका दोस्तों इसमें से आपका जो है आंसर हो जाएगा एक, यानी कि दो जो है आपका जो है आंसर होगा एक प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एक कंपाइलर आमतौर पर फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है, तो ये होता है 6 गो, यानी कि 4 आपका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विषम है? तो आपका जो आंसर होगा 2 आंसर हो जाएगा SAP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस या उपकरण गेमिंग पर्पज के लिए अधिकतम उपयोग किया जाता है? तो ये क्या दोस्तों ये होता है जॉयस्टिक होता है, यानी दोस्तों 49 आपका जो है 3 जो है आंसर होगा जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होता है दोस्तों मोडम का, यानी दोस्तों 50 आपका जो है 2 आंसर होगा, ये होता है मोडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को विकल्प के साथ प्रबंधित किया जाता है, तो आपका जो आंसर होगा ये होता है आपका टेक्स्ट रैपिंग का, यानी दोस्तों 51 का आपका जो है 4 जो है आंसर होगा टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है? तो आपका जो 52 का आंसर होगा ये हो जाएगा ELAC, यानी 52 का आपका दोस्तों पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एक लोडर के लिए जिम्मेदार होता है, तो आपका जो है 53 का जो है 4 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? तो आपका जो दोस्तों 54 का जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर के लिए होता है, तो आपका जो दोस्तों 55 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है? तो आपका जो 56 का आंसर होगा ये नहीं आपका पिन नहीं है, यानी 56 का दोस्तों आपका जो है दूसरा जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? तो आपका जो 57 का आंसर होगा ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, यह एक IP एड्रेस है, तो आपका दोस्तों 58 का आपका जो है आंसर होगा क्लास जो है C का, यानी कि 58 का दोस्तों आपका जो है दूसरा आपका जो है आंसर होगा क्लास C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक
अमान्य डेटा स्रोत हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये आपका है पावर पॉइंट, यानी कि 4 आपका आंसर होगा पावर पॉइंट। और ये आपका दोस्तों लास्ट प्रश्न 60 नंबर, एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो ये होता है दोस्तों बॉटम लेफ्ट में, यानी नीचे बाएं। यानी दोस्तों आपका जो है 60 का दोस्तों 2 आंसर होगा बॉटम लेफ्ट में। तो दोस्तों ये था आपका जो है 10 जो है 10/12/2019 में पूछा गया बेल्ट्रोम का प्रीवियस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें।